आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र की नींव पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे की। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर आपके और हमारे वोट के अधिकारों से जुड़ा है। एक ऐसा अभियान जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण की, यानी कि SIR की। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हम पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बुलेटिन। क्या है ये SIR? क्यों हो रहा है इस पर इतना हंगामा? क्या वाकई चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर करोड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने की तैयारी कर रहा है? ये कोई सामान्य चुनावी प्रक्रिया नहीं है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या का एक नया तरीका बता रहा है। वो इसे साइलेंट इनविजिबल रिगिंग यानी चुनावी धांधली का एक अदृश्य तरीका कह रहा है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस SIR में जिसने विपक्ष को सड़क से लेकर संसद तक एकजुट कर दिया है? आज हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि ये वोटर लिस्ट को साफ करने की एक कवायद है, यानी उन तमाम नामों को हटाना है जो मृत हैं, डुप्लीकेट हैं या जिनका पता बदल दिया गया है। लेकिन सवाल इसकी नीयत पर है। ये प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई है और इससे करीब 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो इसे लेकर एक धमाकेदार दावा किया है। उनका कहना है कि बिहार में 3 लाख ऐसे घर हैं जिनका हाउस नंबर 000 है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर ये लापरवाही की हद है? क्या इन हाउस नंबर के पीछे कोई असली इंसान रहते हैं जिनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर एक खास मकसद से काम कर रहा है। वो ऐसा वोटर लिस्ट तैयार करना चाहते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। हैरान करने वाली बात यह है कि ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी चुनाव आयोग के दावों पर सवाल उठाया है। बंगाल की गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने CEO को चिट्ठी लिखकर पूछा है, क्या CEO कार्यालय ने चुनाव आयोग को बताया है कि क्या बंगाल SIR के लिए तैयार है? उन्होंने कहा कि इस बारे में राज्य सरकार से कोई सलाह नहीं ली गई। इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर यह फैसला लिया गया है। নোটিশ পাঠানো হয়েছে কিনা তাকে সাসপেন্ড করা হলো। আমরা বলি তোমার ইলেকশন এখন ডিক্লেয়ার হয়েছে, কোন আইনের বলে তুমি নোটিশ পাঠিয়ে দিচ্ছ, সাসপেন্ড করছো আর বলে দিচ্ছ FIR করতে হবে না? আমি কারো কোনো পানিশমেন্ট করতে দেব না, এটা মাথায় রাখবে। ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर संघवाद पर हमला है, जहां केंद्र सरकार की संस्थाएं राज्य सरकारों की सहमति के बगैर एक अहम प्रक्रिया को अंजाम दे रही है।
इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। जब विपक्षी दल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिले तो उन्हें कहा गया कि वे अब एक नए चुनाव आयोग से निपट रहे हैं। क्या है ये नया चुनाव आयोग? ये बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब है कि चुनाव आयोग अब अपनी संवैधानिक भूमिका से हटकर सरकार के इशारों पर चलने लगा है? विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग का रवैया बदल गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और अब बिहार में एसआईआर का मुद्दा भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग उस वोटर लिस्ट पे हों। चुनाव आयोग ने बिहार के 52.3 लाख मतदाताओं को उनके पते पर लापता पाया है और उन पर सवाल उठाने वाले खुद तेजस्वी यादव को नोटिस दे रहा है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी करने की कानूनी बाध्यता नहीं है जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। सवाल यह है कि एक पारदर्शी संवैधानिक संस्था लोगों से जानकारी क्यों छुपा रही है? यह मुद्दा अब सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का नहीं रह गया है। यह हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारे अधिकारों पर एक बड़ा हमला है। इसलिए ही विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी गठबंधन ने इसे मतदाता अधिकार यात्रा का नाम दिया है, जो 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। इस रैली में पूरा इंडिया गठबंधन एक मंच पर मौजूद होगा। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बल्कि देशव्यापी वोटर लिस्ट संशोधन की संभावना ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, वे भी इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं, जो दिखाता है कि लोकतंत्र पर कितना बड़ा खतरा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारा वोट का अधिकार भी छीना जा सकता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक का मुद्दा बन चुका है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी। सरकार को इन आरोपों का जवाब भी देना होगा। क्या हमारी सरकार और हमारी संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आधार यानी वोट के अधिकार को सुरक्षित रखेंगी, या फिर नया चुनाव आयोग और एसआईआर के बहाने लोकतंत्र की नींव को ही हिलाकर रख दिया जाएगा? ये सवाल हम आप पर छोड़े जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेंगे।